अच्छा बतूल, आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। सही है, चाहे कोई सा भी सेल हो, चाहे ये प्रोकैरियोटिक सेल हो तो इसमें भी क्या मौजूद होगा? साइटोप्लाज्म। चाहे कोई एनिमल सेल हो, इसमें भी न्यूक्लियस के अलावा जो भी फ्लूइड होता है इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। चाहे कोई प्लांट सेल हो, इसके भी न्यूक्लियस के आसपास जो भी स्पेस है इसको भी क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। तो क्या साइटोप्लाज्म सारे सेल्स में मौजूद होता है? तो आपका आंसर होगा यस। साइटो का मतलब क्या होता है बतूल? साइटो का मतलब होता है सेल। सही है। हम्म, ठीक है, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। डन। हेलो। सही है। जी। सही। अच्छा, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है कि नहीं, या बताओ। वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। वेरी गुड। होता है। नहीं नहीं, होता। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो अपना जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। हाँ। तो अलावा देखो, मिसाल के तौर पे तुम एक कमरे में बैठी हुई हो, सही है, और तुम एक कुर्सी पे बैठी हुई हो, तो तुम और जो कुर्सी है इसको हम लोग कह देते हैं कि भाई इसको न्यूक्लियस है। सही है, और वहीं पे जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन तुम पूरे कमरे में बैठी हुई हो, सही, तो जो पूरा कमरा है वो सेल है, और जो कमरे के अंदर तमाम चीजें तुम्हें छोड़ के और वो अपना कुर्सी को छोड़ के, तो वो साइटोप्लाज्म। सही है, तो सही है। इसको छोड़ के आसपास जितना भी फ्लूइड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। सही, तो साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? तो तुम्हारा आंसर होगा सर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में कौन कौन सा आ जाता है? बहुत सारे आते हैं, तुमने काफी पढ़ लिया माशाल्लाह से। ईआर, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सही है। हम्म। डन। तो उनको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। कुछ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन, और कुछ होते हैं नॉन मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेन में तुमने आज की क्लास में मुझसे कौन सा पढ़ा जिसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं? उसका आंसर है राइबोसोम। डन है, राइबोसोम। तो जी। साइटोप्लाज्म की जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? साइंटिस्ट का नाम है रोडोल्फ वॉन कोलिगर इन 1868। रुडोल्फ वॉन कॉलिकर इन 1868 इसने साइटोप्लाज्म की टर्म बताई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। हम्म। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। क्या मतलब इसका? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। तो बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, तो सेल की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? तो आप बोलोगी सेल मेम्ब्रेन। तो हम्म। इसी जगह पे मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, बिटवीन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ये पूरे सेल में मौजूद होगा या नहीं? यस, साइटोप्लाज्म तो पूरे सेल में मौजूद है, वहां न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो पूरे सेल के अंदर का फ्लूइड क्या कहलाएगा? उसमें साइटोप्लाज्म। हमारे पास साइटोप्लाज्म क्या मौजूद है? हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर ही मौजूद है, लेकिन ये मौजूद है किसी खास जगह पे, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। सही है। हम्म। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे एल्गी है, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सेल है। एक मिनट, एल्गी का नाम सुना होगा तुमने, प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सही, और ये इसका एक और क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब क्या है? कि ये यूनिसेल्युलर है। बैक्टीरिया का मतलब क्या है? कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? कि इनमें न्यूक्लियस नहीं है। तो जो एल्गी है, हम्म। इसका साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जो जो उसका आउटर पार्ट होता है, जो उसका आउटर पार्ट होता है, जो उसका आउटर पार्ट होता है सेल के करीब, ये अलग होता है कलर का, और एक होता है इसका इनर पार्ट। तो साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जो आउटर पार्ट है वो थोड़ा सा विस्कस होता है, डेंस होता है, गाढ़ा होता है। इसको साइटोजेल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोजेल। जिसका एक और क्या नाम है? एक्टोप्लाज्म। क्योंकि बतूल तुम्हें पता है चंदा, एक्टो का मतलब होता है बाहर। सही है। और जो साइड और जो इनर पार्ट है, यानी कि ये एक्टोप्लाज्म हो गया, और ये वाला कौन सा प्लाज्म हो गया?
एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इसका एक और क्या नाम है, साइटोसोल। और ये कम विस्कस या कम डेंस या कम गाढ़ा होता है। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, आउटर विस्कस पार्ट विच इज नोन एज साइटोजेल, और एक्टोप्लाज्म इनर लेस विस्कस पार्ट जिसको कहते हैं साइटोसोल, या इसका एक और नाम है एंडोप्लाज्म। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। अंदर, इनसाइड। नहीं। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का, तकरीबन ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हो। 100% ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट जैसा। ग्रेन्युलर का मतलब साइड। इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स या दाने दाने। और वो ये क्या चीज होते हैं, दूर से तो हमें दाने लगते हैं लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक व्यू में वो क्या चीज मौजूद होते हैं उसके, ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, यस। क्या साइटोप्लाज्म तकरीबन ट्रांसल्यूसेंट है, तकरीबन। फुल मत, यस। क्योंकि इसमें 100% वाटर नहीं है, इसमें बस कितना परसेंट वाटर है, 90। 90। तो साइटोप्लाज्म में 90% तक तो वाटर मौजूद है। और साइटोप्लाज्म में वो जो एक्वस मीडियम होता है, उसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं। मैं बता देता हूँ इसका ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या है। अगर मैं एक एनिमल सेल की बात करूँ, तो ये हमारा एनिमल सेल है। कैसे पता चला, ये स्फेरिकल है और इसका फेस कहाँ है चंदा, साइड सेंटर में। सही बतूल। तो जी। पूरे साइटोप्लाज्म में बस पानी पानी भरा हुआ है और कुछ नहीं है, नहीं नहीं सर, और भी कुछ है। तो ये जो एक्वस लिखा हुआ है इसका मतलब है, बात हो रही है साइटोसोल की। साइटोसोल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के करीब जो पार्ट होता है ना चंदा, उसको कहते हैं साइटोसोल। याद रखना ये चीज। न्यूक्लियस के करीब वाला पार्ट क्या होता है, साइटोसोल। इसमें तकरीबन ये काफी, इसमें पानी होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्वस। ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं इसको। और वो जो न्यूक्लियस से दूर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बायो में साइटोजेल। सही है। न्यूक्लियस के करीब वाला साइड। साइटोसोल, न्यूक्लियस के करीब दूर वाला पार्ट साइटोजेल। जैसे ही थोड़ा, ऑर्गेनल्स ज्यादातर कहाँ मौजूद होते हैं, साइटोजेल में। सही बतूल, ऑर्गेनल्स कहाँ पे ज्यादातर मौजूद होते हैं, साइटोजेल में। सही है, डन। सर साइटोप्लाज्म में पानी के अलावा क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पानी के अलावा जो बहुत मशहूर जरूरी चीजें, फंडामेंटल लाजमी चीजें, सॉल्ट्स। मेरे साथ साथ पढ़ो बतूल। सॉल्ट्स, शुगर। शुगर्स, एमिनो अमाइनो एसिड। एसिड्स, फैटी एसिड, वाइटामिन या विटामिन, हॉर्मोन्स, इन इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आयंस सच एस, ओहो पूरा नहीं लिखा, सॉरी। इनऑर्गेनिक आयंस सच एस, एक मिनट, इनऑर्गेनिक आयंस सच एस Mn, Mg, यानी कि मैग्नीज, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा, जिंक। तो ये पूरा हो गया, इसको कंप्लीट कर लेना अपने पास, ये जो भी बुक में लिखा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स, आपने ये क्यों नहीं बोला, मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, जो तुम्हें लाजमी याद रखने। फिर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगी जो दुनिया में मैंने बताया था, स्टूडेंट की आसानी के लिए आया है। ETC एक्सेट्रा। परफेक्ट। तो भाई फंडामेंटल मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में सॉल्ट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स लाजमी याद रखने हैं, ये नहीं भूल सकती तुम। फंडामेंटल मॉलिक्यूलर साइटोप्लाज्म, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। बोलोगी ना सर पूरा याद कर लूँ, मैं कहूँगा अप्रिशिएट करूंगा। फिर मैं तुमसे पूछूंगा, ज्यादा याद करने के चक्कर में तुमने भंड तो नहीं मार दिया, यानी कि तुमने कुछ ऐसा बोल दिया जो इसमें है ही नहीं, वो ज्यादा बुरा इंप्रेशन जाता है। सही बतूल। अब हम्म। तक मेरी स्ट्रेटेजी बताऊं कि इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, अभी तक मैं जो मुझे चीज लगती है कि यार ये बहुत ज्यादा है, तो वो मैं स्किप कर देता हूँ उस वक्त, और मैं एक्सेट्रा का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, तो ये बहुत बेहतर है गलत याद करने से। एक बात कह रहा हूँ मतलब मैं, तो तुम्हें जी। स्टूडेंट जो है वो चार्ट तो पता होनी चाहिए। हाँ विटामिन भी पता है, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। तो ये चीज है चंदा, इसलिए सर लार्ज मॉल, अच्छा ये सब जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए ना, बताए ना बतूल, ये सारे स्मॉल हैं। जरा लार्ज भी बता दें, लार्ज मॉलिक्यूल में कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मौजूद हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स। किस फॉर्म में मौजूद है, किस फॉर्म में मौजूद है, तो इस फॉर्म को कहते हैं, सेमी फ्लूइड। एक मिनट बतूल, एक मिनट। लार्ज मॉलिक्यूल्स में बेटा कौन कौन से हमारे पास, प्रोटीन्स और लिपिड्स, किस फॉर्म में, फ्लूइड या सेमी फ्लूइड, नहीं नहीं आप बोलो कि सेमी फ्लूइड, क्योंकि ये तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना। पानी को तो आप कह सकती हो वो तो 100% है ही, वो पूरा नेचर उसकी
वो फ्लूइड है, ये सेमी फ्लूइड है। और कोलॉइडल फॉर्म का मतलब है जब कोई बड़े मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो बायो में इसको हम लोग कहते हैं कोलॉइडल फॉर्म। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं, यस, पानी के आसपास ही है, पानी के अंदर ही है, आप बोलोगे यस, तो उस फॉर्म को कहते हैं कोलॉइडल फॉर्म। कोलॉइडल फॉर्म। सही है। सही बतूल, ठीक है। ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स वगैरह, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, सब तो वो किसके साथ अटैच्ड होते हैं? तो ये क्या चीज़ है सर? साइटो का तो मतलब आसान है, साइटो का मतलब सेल। स्केलेटन का मतलब क्या है? स्केलेटन में तो हड्डियां वगैरह आ जाती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अजीब सा है भाई। हड्डियां, स्केलेटन सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है सर? वो हमें शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो क्या किसी भी सेल के अंदर उसका शेप, स्ट्रक्चर वगैरह बरकरार रखना जरूरी होता है? तो तुम कहोगी यस। तो सेल के अंदर ना छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स। ये सेल की साख्त या उसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के काम आते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बेटा बायो में कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, सेल का ढांचा। ये मत बोल देना सेल के अंदर बोन्स हैं। ये बोन्स और कार्टिलेजेस वाला ही काम करते हैं। इंसान में अगर बोन्स ना हो तो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा, वो रेंग रहा होगा यहाँ से वहां। तो साइटोस्केलेटन, हम्म। सेल का ढांचा, किससे मिलके बनता है? फाइबर से, ट्यूब्यूल से, फाइबर्स कह लो, छोटी छोटी नालियां होती हैं, ये भी अलग टॉपिक है आपके पास। ट्यूब्यूल से ये फायदा क्या देता है? साइटोस्केलेटन, शेप, स्ट्रक्चर। तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर, वो सब किससे बेसिकली अटैच हुए हुए हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ने उन सबको अटैच करवाया हुआ ताकि वो प्रॉपरली, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कहाँ मौजूद है? सेल के अंदर, साइटोस्केलेटन में। सही, साइटोस्केलेटन के सेल का ढांचा। सही है। सही है। प्लाज्म एक फ्लूइड है, 100% यस, इट इज अ फ्लूइड। क्या ये मूव करेगा? तो फ्लूइड वही होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर हमेशा मूवमेंट रहती है, तो उसकी मूवमेंट को बायो में कहते हैं साइक्लोसिस। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, हरकत में रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। सही है। तो जो हम्म। मूवमेंट है साइटोप्लाज्म की, उसको कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट, स्ट्रीमिंग। जिस तरह यूट्यूब पे कोई वीडियो स्ट्रीम हो रही होती है, कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आप देख लो, यहाँ से यहाँ जा रही है, आगे जा रही है, तो वो स्ट्रीम का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो साइक्लोसिस, साइक्लोसिस का मतलब क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सही है। इस मूवमेंट का फायदा क्या है? जितनी भी सेल के अंदर चीजें हैं, वो हर जगह क्या हो जाए? इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ना कहीं ज्यादा जाए, ना कहीं कम जाए। सही बतूल। सही है। तुम्हें जो है वो अ, मिसाल के तौर पे, तुमने एक जगह है तुम्हारे पास लिमिटेड, तुमने वहां पे पूरे उस कमरे में तुमने करना है। अबे यार तुम नहीं करो, वो मैं कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे कमरे में पोछा लगाना है। सही है। अच्छा। सही है, तो मैंने क्या किया? मैंने उस कमरे में इवनली पोछा लगाना है, यानी कि हर जगह पे मेरा जो पोछा है, सही है, तो वो पोछे की बाल्टी का जो पोछा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ज्यादा सही लगेगा। मैं कुछ जगह पे लगाऊं, कुछ जगह पे नहीं लगाऊं, मसला हो जाएगा। सही है, तो बात याद रखना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ जगह पे मौजूद है, कुछ जगह पे नहीं। साइटोप्लाज्म को मूवमेंट में रहना है ताकि वो पूरे सेल में इवनली क्या हो जाए? प्रॉपरली हर जगह कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सही है, सबको इक्वल मिले। और ये मूवमेंट सही। कौन, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। काफी। साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बतूल। और मतलब सारे केमिकल रिएक्शन सेल के कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म का एक और नाम बड़ा प्यारा है, इसको हब या सेंटर माना जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का। केमिकल रिएक्शंस को बायो में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। सीट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? ये मेन सेंटर है सारे केमिकल रिएक्शंस का। सही बतूल। सही है। समझ आया चंदा? जी। जीन एक्सप्रेशन कौन सा वर्ड है ये? जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है बेटा, अभी पढ़ा था तुमने, डीएनए से क्या बनता है बतूल? आरएनए। और आरएनए से राइबोस में प्रोटीन। प्रोटीन। इस पूरे फिनोमेना को मिला के कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। सही है। ये रूल है बायो का कि डीएनए से क्या बनेगा? हमेशा आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो इस फिनोमेना को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। मॉलिक्यूल्स भी मॉडिफाई कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। याद करो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल था
जो मॉडिफिकेशन करवाता था ऑर्गेनल्स की, तुम्हारा फेवरेट है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, तुम्हारा फेवरेट। मॉडिफिकेशन करवाता है, फिर पैकेजिंग करवाता है, हाँ, कौन? फिर डिस्ट्रीब्यूट। यस, कॉल बॉडीज। गोल्जी। वेरी गुड। तो गोल्जी बॉडी भी कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में मौजूद है। सही। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सिसोम। अगर अल्कोहल की हो रही होगी तो पेरोक्सिसोम, और अगर वैसी सब्सटेंसेस की होगी तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों ही कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। एनर्जी का जो बनाने का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन, जिसके दो पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली, यहाँ दो लिखे हुए हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल। मतलब ये कुछ रिएक्शंस हैं, एक्सेट्रा दिया हुआ है। ये सारे रिएक्शंस इन शॉर्ट आसान लफ्जों में मैं बता देता हूँ कहाँ पर होते हैं। साइटोप्लाज्म में। तकरीबन सारी प्रोसेस कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। सही। सही है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? एनर्जी की एक फॉर्म यानी कि सनलाइट को पकड़ के उसको प्लांट के लिए कन्वर्ट करता है, और उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। वो भी कहाँ मौजूद है? वो भी कहाँ पे होता है प्लांट्स के सेल में? साइटोप्लाज्म में। सही है। हम्म। साइटोप्लाज्म के अंदर भी कहाँ एक ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। याद है जो प्लास्टिड की टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट? जी। तो क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। कौन सा प्रोसेस सा- करता है? फोटोसिंथेसिस। तो तकरीबन सारी चीजें तो आपके पास साइटोप्लाज्म में ही मौजूद हैं। तो ये तो आपके पास साइटोप्लाज्म आता नहीं है, इसमें 1 स्टार दे दिए। ये बेसिकली आपको टॉपिक याद रखते हैं फॉर एमसीक्यूज। सही है बतूल। आप, आपने लिखवाया नहीं था वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में। देख। हाँ, एमसी लिख लो, ऐड कर दो, साइटोप्लाज्म को एमसीक्यूज के लिए कर दो बस। सही है। डन। जी। सही बतूल, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे टेस्ट लूंगा। और आप लाइजोसोम जो है उसके पॉइंट्स कब बनाएंगे? चंदर, लाइसोसोम अभी तुम बुक से कर लो, मैं बनाता हूँ। सही है, ये वीक रुक जाओ। टीचर कर लाइसोसोम दिएगा। वहां से करो ना, तुम लाइसोसोम वहां से करो ना, जो मैंने पीडीएफ भेजा है इसमें चेक करो है। उस पीडीएफ में चेक जी। करो है लाइसोसोम। नहीं, उसमें लाइक जो आप जिससे आप पढ़ाते हैं पॉइंट्स उसमें नहीं है, वो बहुत 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। चलो, मैं बनाता हूँ जल्द। इजी हो जाता है आपके पॉइंट से। एक शर्त पे बनाऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच, एक शर्त पे बनाऊंगा। सरप्राइज टेस्ट अच्छा देना। अभी। जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सही बतूल। चलो, ख्याल जी। अपना अपना। अल्लाह हाफिज।